आज हम प्रागैतिहासिक कालखंड के बारे में उन प्रश्नों पर विचार करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक वे कालखंड हैं जिसमें लिपियों का विकास नहीं होता है और न ही लेखन कला का विकास होता है। आदिऐतिहासिक वे कालखंड हैं जिसमें लिपियों का विकास तो होता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते, जैसे सिंधु सभ्यता। और ऐतिहासिक कालखंड वे होते हैं जिसमें लिपियों का विकास भी होता है और हम पढ़ भी लेते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता या इसकी बाद की जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं। हम मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक कालखंड पर बात करेंगे। प्रागैतिहासिक कालखंड को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है: पाषाणकालीन और ताम्रकालीन। ताम्रकालीन का मतलब है जिसमें तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था, इसलिए हम ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। पाषाणकालीन को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का पता पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था और इसके अध्ययन के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस ऐतिहासिक कालखंडों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहाँ से बनते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग का आविष्कार सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि कृषि का विकास, पहिए का विकास और सामाजिक जीवन का स्थिर होना, ये मुख्य उपलब्धि रही है। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह बलूचिस्तान है में मेहरगढ़ नामक स्थान से सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं। भारत में एक बागौर है जो राजस्थान पड़ता है और एक आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। कुछ स्थलों में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बुर्जहोम या कश्मीर में है, यहाँ सबसे पहले मानव गर्त पाए गए थे और मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के उल्लेख हमें मिलते हैं। इसके अलावा सरायनाहर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ मानव के खोपड़ी के अवशेष मिलते हैं। और चिराद जो बिहार में पड़ता है, यहाँ नवपाषाणकालीन औजारों के साक्ष्य में मिलते हैं। किसी भी वस्तु की प्राचीनता का पता हम कार्बन डेटिंग विधि से लगाते हैं। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि C14 क्या है, कार्बन डेटिंग विधि क्या है। तो कार्बन डेटिंग विधि एक तकनीक है जिससे हम किसी वस्तु की प्राचीनता का पता लगाते हैं। किसी अन्य अवसर पर हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।